नमस्कार साथियों। आज टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, मतलब अलंकार क्या है। तो अलंकार पर हम एक वीडियो डाल दिए हैं पार्ट 1 करके। आज पार्ट 2 जाएगा आपके भी, समझने की कोशिश करिए कि अलंकार क्या है। तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो शब्दालंकार वाला जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार है, इसको हम पार्ट 1 करके डाल दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार। टॉपिक आज है आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी अर्थालंकार क्या है। हाँ, अब देखिए अर्थालंकार क्या है। तो अर्थालंकार के भेद, अब अलंकार के भेद में बहुत ज़्यादा अलंकार है। इसके कई प्रकार हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार से। तो इसके कितने हैं, अधिक से अधिक हम समझने की कोशिश करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अर्थालंकार किसे कहते हैं, जहाँ काव्य और साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न हो। अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब इसके कई प्रकार हैं। अब हम सबको बारी बारी से देखेंगे हम लोग। तो देखिए, पहला इसका है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसको समझिए। उपमा अलंकार क्या है। तो देखिए, जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए। तुलना यानी समान गुण धर्म के आधार पर जब दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। इसको ट्रिक से भी आप समझ सकते हैं, इसको ट्रिक के हिसाब से। हाँ, इस अलंकार में जो ट्रिक से काम चल जाएगा उसको हम ट्रिक से बताएंगे, और जो ट्रिक से नहीं चलने वाला है उसके थीम समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम थीम समझा के बताएंगे आपको। तो उपमा अलंकार क्या है, जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाएगी, उसे बोलेंगे उपमा अलंकार। ध्यान देना है, तुलना की जाए। ठीक, अब इसका ट्रिक क्या है, इसको ट्रिक के हिसाब से आप देख लीजिए। इसका ट्रिक है सा सी से समान सम। यानी जिस अलंकार में सा सी से समान सम दिखाई दे वह क्या रहेगा, उपमा अलंकार है। इसको हम लोग उदाहरण भी हम दे रहे हैं। इसका पहला उदाहरण देखिए, सीप मुख सुंदर चंद्र समाना। यानी सीप मुख सुंदर चंद्र समाना। सीप मुख सुंदर चंद्र समाना, ये हो गया। एक है दूसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। हाँ, इसमें सरिस भी रख लीजिएगा, सरिस। सा सी से समान सम सरिस, अगर ऐसा दिखाई दे तो उपमा अलंकार है। तो सीप मुख सुंदर चंद्र समाना, देखिए समाना आ गया, सरिस आ गया। इसका और उदाहरण ले लीजिए। और उदाहरण है आपका पीपर पात सरिस मन डोला, हो गया। तीसरा उदाहरण इसका है हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, यानी हरि का पद कोमल है कमल से। तो यहाँ दोनों के बीच तुलना की जा रही है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ भी तुलना हो जा रही है। तो हमको लग रहा है उपमा अलंकार क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना है आपको कि दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाए। ट्रिक है सा सी से समान। अच्छा, अब दूसरा अलंकार, उपमा अलंकार हो गया। दूसरा आप रख लीजिए इसका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार इसका क्या है, जब उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो। उपमेय और उपमान में भिन्नता न हो, जब उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो तो उसको हम कहेंगे रूपक अलंकार। इसका ट्रिक है, योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। बस हमको क्या समझना है, जब उपमेय उपमान, उपमेय जो है पहला शब्द, उपमान आखिरी शब्द है, इनके बीच जब मतलब कि
कोई भिन्नता न हो, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तो इसको हम बोलेंगे रूपक अलंकार। इसकी पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट हम लोग उदाहरण से समझ ले रहे हैं। पहला उदाहरण इसका आपका है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी देखिए योजक चिन्ह आ गया, और चरण कमल बंदो हरिराई यानी कमल में जो चरण है इसको भगवान का चरण मान लिया गया, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी कोई भिन्नता नहीं है, तो ये हो गया आपका रूपक अलंकार। तो हमको लग रहा है कि पहला उदाहरण समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, मुख चंद्रमा है। मुख चंद्रमा है, ये दोनों उदाहरण याद रखिएगा। यहाँ मुख को चंद्रमा बना दिया गया, यानी उपमेय को उपमान मान लिया गया, कोई भिन्नता नहीं है। इधर चरण कमल, कमल में जो चरण है उसको हरि का चरण, भगवान का चरण मान लिया गया है। तो उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न हो, उसे बोलेंगे हम रूपक अलंकार। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ चलिए देखिए अगला सवाल जो है, हाँ सॉरी थोड़ा सा मतलब लाइट आ गई थी तो इसी को ऑन करने चले गए। चलिए, तो उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपका रहेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। नीचे की स्क्रीन कट रही है? नहीं, नीचे हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए। कल्पना, जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका आप ट्रिक याद करिएगा, जिसमें जनु तनु मनहु मानहो, जनु तनु मनु मनहो मानहो, अगर ऐसा शब्द दिखाई दे देगा तो ये आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तीसरा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण समझ लीजिए, देखिए परिभाषा आपको हम बताएं, जब उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, यानी जो पहला है उसमें दूसरे की कल्पना की जाए तो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। इसका ट्रिक है जनु तनु मनु मनहो, अगर ऐसा शब्द दिखाई दे दे तो इसको हम बोलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण है चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, देखिए जनु आ गया ना, ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमको अभी काफ़ी पढ़ना है, तो हम इसको समझा के एक एक दो उदाहरण देख के आपको आगे निकल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ देखिए अगला है चौथा नंबर, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार यानी जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे। उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, यानी जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहता है उसे कहते हैं संदेह अलंकार। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। हाँ उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है? नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। हम पढ़ दे रहे हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। यानी कुल मिला जुला के आप इसको समझना है क्या, कि जब महाभारत में दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था
तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा जब उसकी चीर बढ़ा दी गई, वो खींचते खींचते बेहोश होने लगा और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जो हम साड़ी खींच रहे हैं वो औरत है कि साड़ी है। अगर जहाँ उपमेय में उपमान का संशय बना रहे उसे हम बोलेंगे संदेह अलंकार। हमको लग रहा है संदेह अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे भ्रांतिमान अलंकार। पांचवा रहेगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। मतलब भ्रांतिमान अलंकार का मतलब किसे कहेंगे? अब देखिए भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा आपकी है कि जहाँ गुण धर्म में समानता के कारण, गुण धर्म में समानता के कारण, जहाँ गुण धर्म में समानता के कारण उपमेय को भ्रम से उपमान मान लिया जाए। परिभाषा समझ लीजिए, समान गुण धर्म के आधार पर अगर समानता दिखाई दे और उपमेय को भ्रम से उपमान मान लिया जाए उसे कहा जाता है भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा देखिए, मतलब सॉरी करें, जो उदाहरण से हम लोग इसको समझें। इसका उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार का, बिल विचार कर नागसूर्ण में, बिल विचार कर नागसूर्ण में घुसन लगा विषैला सांप। हम पढ़ दे रहे हैं, बिल विचार कर नागसूर्ण में घुसन लगा विषैला सांप। काली ईख समझ गजधर ने, काली ईख समझ गजधर उठा लिया इसे आप। यानी इसका उदाहरण क्या है? बिल विचार कर नागसूर्ण में घुसन लगा विषैला सांप, काली ईख समझ गजधर उठा लिया इसे आप। यानी कुल मिला के जुड़ा के इसको आप समझिए कि सांप है, हाथी के सूंड में जो बील है उसको समझ ले रहा है कि उसका बील आ रहा है, वह भ्रम से उसके सूंड में घुसने लग रहा है, और हाथी जो है वह जो सांप है उसको काली ईख यानी गन्ना समझ के उसको उठा लिए। दोनों को भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। इसका एक उदाहरण और बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं के दृष्टि से, उसको देख लीजिए। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांफिन लोटी। आप इस उदाहरण को सुन लीजिए। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांफिन लोटी। यानी इसका मतलब हो रहा है कि कोई लड़का है, उसकी मम्मी दो चोटी बार बांधी हुई है, वो दो चोटी बार को देख के सांप समझ गया और भाग गया, भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं दूसरा सवाल आपको जो अगला है। तो हम लोग संदेह अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया। आगे देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार मतलब अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अब इसको देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा आप देख लीजिए कि अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा पार हो जाए। यानी जहाँ पर किसी वस्तु का इतना चढ़ा बढ़ा कर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा पार हो जाए, लोक सीमा पार हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा समझ में आ गई होगी। जहाँ पर किसी वस्तु का इतना चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक सीमा पार हो जाए, उसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पायो आग।
हनुमान की पूंछ में लगन न पायो आग, सारी लंका जल गई। चले निशाचर भाग, चले निशाचर भाग। यानी देखिए परिभाषा क्या थी, जहाँ पर किसी वस्तु का इतना चढ़ा बढ़ा के वर्णन किया जाए कि लोग सीमा पार हो जाए, तो लोग सीमा पार हो जाए उसे बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखिए यहाँ पर हनुमान की पूंछ में लगन न पायो आग, सारी लंका जल गई, चले निशाचर भाग। तो हनुमान की पूंछ जल भी नहीं रही है और पूरा लंका जल जा रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। इसका अगला उदाहरण आप देख लीजिए। पानी, हाँ इधर हम दे रहे हैं, पानी परात को हाथ छो नहीं, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी अब बताइए कि इसमें कहा गया है कि पानी में, परात में लाए गए पानी से पैर को नहीं धुलाई की जा रही है, बल्कि आंसू से पैर को धो दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है लोग सीमा पार हो रही है, यहाँ पर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमको लग रहा है अतिशयोक्ति अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। बस क्या है, जहाँ किसी वस्तु को इतना चढ़ा बढ़ा कर वर्णन कर दिया जाए कि लोग सीमा पार हो जाए, उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में ये उदाहरण याद रखिएगा, पानी परात को हाथ छुए नहीं, ये उदाहरण याद रखिएगा। ये दोनों उदाहरण आप याद रखिएगा। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे देखिएगा, अगला उदाहरण है, मतलब अगला अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। जब अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार, यानी अनियोक्ति अलंकार क्या है, तो इसकी देखिए परिभाषा है, जब अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, प्रस्तुत का वर्णन किया जाए तो उसे कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। यानी अनियोक्ति अलंकार में क्या है, जब अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं अनियोक्ति अलंकार। बात समझ में आ गई होगी। तो अतिशयोक्ति हो गया, अनियोक्ति हो गया। आगे आप चलिए, एक अलंकार है विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। यानी विभावना अलंकार की पहले आप परिभाषा समझ लीजिए कि विभावना अलंकार क्या है। तो देखिए, जब किसी कार्यकरण के बारे में कोई विलक्षण बात की जाए, विलक्षण, जब किसी कार्यकरण के बारे में कोई विलक्षण बात की जाती है तो उसे कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे इसका उदाहरण ले लीजिए, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, बिनु पद चले सुनय बिन काना। जब किसी के बारे में कोई विलक्षण बात कही जाए तो उसको बोलते हैं विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुनय बिन काना, यानी बिना पैर का कोई चल रहा है, बिना कान का कोई सुन रहा है, तो जाहिर सी बात है कौन सा अलंकार हो जाएगा, विभावना अलंकार। अब आगे देखिए, एक है विपप्सा अलंकार। अब विपप्सा अलंकार की परिभाषा है, जब दुख, हम लिख दे रहे हैं, दुख आश्चर्य, जब दुख आश्चर्य आदर हर्ष शोक, जब दुख आश्चर्य आदर हर्ष शोक विस्मय आदि के बारे में वर्णन किया जाता है तो वहाँ होता है विपप्सा अलंकार। तो हमको लग रहा है कि अलंकार की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। देखिए, अलंकार के बहुत प्रकार हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको हम बताए हैं। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।